चिनाब का पानी दरिया से बाहर निकल आया। मकई, ज्वार, कमाद और दीगर फसलें मुतासिर होने लगी। चारे के हसूल के लिए भी काश्तकारों को मुश्किलात का सामना। काश्तकारों ने जानवरों की नकल मकामी पर गौर शुरू कर दिया। इसी बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज तीसरा रोज़ है और बहुत से ऐसे इलाके जो कि दरिया के बंद के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर इस वक्त पानी जो है वो मौजूद है। चारे की कटाई जो है वो काश्तकारों के लिए एक चैलेंज बना हुई है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर चारा तो मौजूद है लेकिन इतने पानी के अंदर चारा काट कर मुख्तलिफ डेरों के ऊपर या रिहाइश गाहों के ऊपर लाना जो है वो एक इस वक्त मसला है। हम आपको इस एक डेरे की ऐसी ही सूरत जानवर मौजूद हैं लेकिन उनके लिए वफ़र मिकदार जो चारा है वो मुयस्सर नहीं है और बहुत सारी खुरलियाँ जो हैं वो इस वक्त हमें खाली भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और ये भी नज़र आ रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अगर ये चारे की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जाती और इंतज़ामिया की जानिब से इस तरह का मामला जो है उसको टेकअप नहीं किया जाता, तो जो काश्तकार हैं उनके लिए जो वो हैं वो मसाइल जन्म लेंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं, इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर जो खेत खलियान हैं वहाँ पर किस कदर जो है वो पानी है और जो मकीन हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त महसूर होकर रह गए हैं और ये भी दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो जानवर हैं उन के लिए चारा तो एक चैलेंज है ही, खुश्क चारे की फ्राहमी भी जो है वो एक बड़ा मसला है, क्योंकि बहुत से इलाकों में इस वक्त तुग़यानी है और पानी नज़र आ रहा है। और आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे अकब में ये बंद है और इस बंद के दूसरी तरफ झंग शहर है और ये सिर्फ 1 से 1.5-2 किलोमीटर का जो है वो फासला है। ताहम इस वक्त जो त्रीमू हेड से, त्रीमू बराज से पानी गुजर रहा है वो तकरीबन 99,000 क्यूसिक है और जो रोका गया है उसमें से कुछ मिकदार को और 81,000 क्यूसिक जो है वो आगे छोड़ा गया है। आने वाले दिनों में अंदेशा इस बात का है कि बारिशें हो रही हैं तो मज़ीद पानी अगर आता है तो ये इलाके जो कि पहले ही इस वक्त ज़ेर आब हैं, जिनमें मगियाना, हसनाना, मस्ती बला और इसके साथ मसन के इलाके हैं, मज़ीद पानी आएगा तो मज़ीद मुतअद्दिद देहात पानी में डूब गए। शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि दरियाए चिनाब में सैलाबी रैला करीबी बस्तियों और आबादियों में दाखिल हो गया। बुहाना के ठट्टा, ठट्टा लोदिया, मौज़ा हिमाल, ठट्टा नेहरू के इलाके पानी में घिर गए। अहले इलाका अपनी मददाब के तहत लोगों और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। इसी बारे में जान लेते हैं फ़खर दीवान भुट्टा से। जी फ़खर, बताइएगा क्या सूरत हाल है दरियाए चिनाब की करीब बस्तियों की। जी बिल्कुल, दरिया चिनाब से इस वक्त बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी करीबी आबादियों और बस्तियों में दाखिल होने लगा है। ठट्टा विरोका, ठट्टा लोदिया, मौजा शामल, ठट्टा नारा, मोहम्मदी शरीफ और जो कई छोटी बड़ी आबादियाँ और बस्तियाँ उनमें पानी जो है दाखिल हो चुका है और वो पानी में घिर चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो है वो ज़ेर आब आ गई, जिनमें कमाद की फसल है। इसके अलावा चारे की फसलें भी जो है वो ज़ेर आब आ गई हैं। यहाँ पर इलाका के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जो है वो नकल मकानी शुरू कर दिया, अपने बच्चों को लेकर जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया, जबकि इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर खातिर खा इंतजाम नज़र नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर गाँव के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान बताइएगा, आपको इस हवाले से क्या मुश्किलात हैं? जी पिछले कोई 7-8 दिन तो साडा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਟਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਮੌਜਾ ਸਾਮਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਟਾਓ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਟੀਮ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ अपना निकलाओ इतों करते पैन तो लिहाजा साड़ी हुकूमत ने गुजारिश है कि जरा ना इतने टीमां भेजिया जाए रेस्क्यू वाली तो इन्होंने लोगों की मदद कर सके ना। जी बिल्कुल, यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 5-6 दिन से ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। अब चूँकि पानी बाहर आ गया तो वो घिर चुके हैं, उनकी आबादियाँ और बस्तियाँ तबाही के दाने पर पहुँच चुकी हैं, जबकि इंतजामिया की तरफ से मदद नहीं की गई। लिहाजा वो हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमें और इंतजामिया की टीमें भेजें ताकि उनकी कोई मदद की जा सके।
हुकूमत और इंतजामिया मुतासरीन की मदद करे, अहले इलाका का यह कहना है। ज़मीनी कटाव रोकने के लिए इकदाम जारी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं सैलाबी पानी ज़मीनी कटाव से मौजे साहिमाल को सफ़े हस्ते से मिटा देगा, ऐसा कहना है। अहले इलाका को रेस्क्यू वाले मदद को नहीं आए। अहले इलाका का कहना है रेस्क्यू वाले भी मदद को नहीं आए। सैलाबी सूरत हाल में इंतजामिया और रेस्क्यू वाले मदद को ही ना आए। सैलाबी पानी ज़मीनी कटाव से मौजे साहिमाल को सफ़े मस्ती से मिटा देगा। हुकूमत और इंतजामिया मुतासरीन की मदद करे, जमीनी कटाव रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। डॉलर की ऊंची उड़ान, फेस्को इंतजामिया भी परेशान। फेस्को ने इंडस्ट्रियल कनेक्शन के डिमांड नोटिस का रेट बढ़ा दिया। 100 kVA का ट्रांसफार्मर 4 लाख से बढ़कर 6 लाख का हो गया। 200 kVA का ट्रांसफार्मर 5 लाख से बढ़कर 9,74,000 का हो गया। इसी बारे में जान लेते हैं अवैस अली, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा अवैस। जी बिल्कुल, डॉलर की ऊंची उड़ान, फेस्को इंतज़ामिया भी परेशान और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस के डिमांड नोटिस देखकर सार्फिन भी जो हैं वो हैरान हो गए हैं। फेस्को में जो है वो मटेरियल की कीमतें दुगना हो चुकी हैं। डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र फेस्को में पीवीसी वायर, पोल और इसके साथ साथ जो दीगर मटेरियल है वो महंगा हो चुका है। 50 kVA के ट्रांसफार्मर की कीमत जो है वो 2,50,000 रुपये थी, जो अब बढ़कर 4,75,000 रुपये हो चुकी है। और इसके साथ साथ 100 kVA के ट्रांसफार्मर की कीमत जो है वो 4 लाख से बढ़कर 6 लाख तक पहुंच चुकी है। और 200 kVA के ट्रांसफार्मर की जो इस वक्त कीमत है वो 4,50,000 से बढ़कर 9 लाख से ज़ायद हो चुकी है। मटीरियल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र डिमांड नोटिस, बिलखसूस इंडस्ट्रियल डिमांड नोटिस में जो है वो रिकॉर्ड इजाफा देखने को आया है। 50 kVA 100 kVA के ट्रांसफार्मर जो है वो लगवाने के लिए सार्फिन को लाखों रुपए के डिमांड नोटिस अदा करना पड़ते हैं। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र मटीरियल की कीमतों में इजाफा हुआ है और जो सार्फिन के डिमांड नोटिस हैं इंडस्ट्रियल सार्फिन के, उनमें मौजूदा रेट्स के मुताबिक इजाफा किया गया है। पोल्स की मुनासबत से, पीवीसी वायर से। बहुत शुक्रिया अवैस अली हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है, रुपया हलकान होकर रह गया है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 7 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 236 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 236 में से बढ़कर 240 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आपको डॉलर के बारे में बता रहे हैं कि डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 7 पैसे मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 236 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुसलसल बढ़ते हुए डॉलर पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्टेट बैंक को मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। सदर आतिफ मुनीर कहते हैं कि डॉलर 210 रुपये से 236 रुपये तक पहुंच गया, मगर हुकूमत की जानिब से कोई मौक़िफ़ अभी तक सामने ना आ सका, जो कि काबिल अफसोसनाक है। इसी बारे में जान लेते हैं शराज भट्ट, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा शराज भट्ट, क्या सूरत हाल है? मुसलसल बढ़ते हुए डॉलर पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से भी जो मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर आतिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद है। 210 रुपये से डॉलर आतिफ भाई बढ़ना शुरू हुआ, 236 रुपये अब तक पहुंच चुका है, जो कि हाईएस्ट रेट है मुल्क की तारीख का। इस पर फैसलाबाद चैम्बर क्या मौक़िफ़ रखता है और चैम्बर को रिप्रेजेंट करते हुए, बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? एक चीज़। दूसरी चीज़, आप फोरकास्ट क्या कर रहे हैं, आगे बिजनेस किस करेंसी वैल्यू के ऊपर किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शराज। इसमें पहले मैं ये बता दूं कि आपने कहा कि गवर्नमेंट से क्या मुतालबा कर रहे हैं। सबसे पहले ये मैं बता दूं, फैसलाबाद चैम्बर को इस पाकिस्तान में गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही। रियासत में कोई रियासत हमें नज़र नहीं आ रही। अगर नज़र आ रही होती तो स्टेट बैंक अपना एक किरदार अदा करता। स्टेट बैंक के गवर्नर नहीं है इस वक्त, डेप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को आपके सेंट्रल बैंक को चला रहे हैं और वो जिस तरह चल रहा है आपने देख लिया। इंपोर्टर इस वक्त मर चुका है। जिन लोगों ने अपनी डीए की एलसीज लगाई थी उन्होंने डॉलर को 210-12 रुपये फोरकास्ट करके अपने गुड्स बेच दिए हैं। अब वो बैंकों को पेमेंट 235-40 रुपये में कर रहे हैं। 36 रुपये डॉलर बढ़ा है, 200 से शुरू होके ये आस्ता आस्ता, और ये अगर देखा जाए तो इन कुछ दिनों में ये 26 रुपये बढ़ा है। हमें स्टेट बैंक नज़र नहीं आया, गवर्नमेंट नज़र नहीं आई।
इस सिलसिले में स्टेट बैंक से भी रब्ता किया गया और उन्हें बताया गया कि अपने किरदार को, एक रेगुलेटर का जो किरदार है उसे आप निभाने की कोशिश करें और उसे फोर्सली निभाएं। मिफ्ता इस्माइल साहब को भी कहा गया है कि हमें गवर्नमेंट की कोई रिट नज़र नहीं आ रही। और इसमें एक जो बदमाशी कमर्शियल बैंक्स ने की हुई है कि डॉलर की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ रही होती है कि आपको पता नहीं लग रहा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है, जो चंद पैसों में 40-50 पैसे में था, वो अब 3 से 5 रुपए चला गया है। और अब ये कमर्शियल बैंकों की ट्रेजरी भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है और इसमें भी हमें स्टेट बैंक की जो खामोशी है उस पर सवालिया निशान है कि स्टेट बैंक का कोई इस पर ग्रिप नहीं नज़र आ रही। बताया कि स्टेट बैंक का तो गवर्नर भी मौजूद नहीं है, स्टेट बैंक है उसमें भी 3 मेंबरान जो है। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अद्वियात की किल्लत का नोटिस लेने के बावजूद जंग में पेनाडोल समेत बुखार, ब्लड प्रेशर, अमराज़ दिल और दीगर बीमारियों की अद्वियात नायाब हैं। अद्वियात की अदम फ्राहमी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेडिकल स्टोर्स मालिकान भी सप्लाई की अदम फ्राहमी के बायस परेशानी का शिकार हैं। शहरियों की हुकूमत से इक़दामात की अपील की गई है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अद्वियात की किल्लत का नोटिस लेने के बावजूद भी जंग में पैनाडोल समेत बुखार, ब्लड प्रेशर, इमराज दिल और दीगर बीमारियों के अद्वियात नायाब हैं। अद्वियात की अदम फराहमी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा अवैस। बिल्कुल, जंग समेत पंजाब के दीगर अजला में अद्वियात की किल्लत पर काबू नहीं पाया जा सका। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सूरत हाल पर नोटिस भी लिया गया, कमीशन भी बनाए गए, ताहम उसका हवाले से भी कोई भी अमली इक़दाम मुमकिन नहीं हो पाए हैं। 60 इक़साम के करीब अद्वियात हैं जो नायाब हो चुकी हैं। इस हवाले से मेरे साथ शहरी मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे अद्वियात के नायाब होने के बायस जो है कि इन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है शहरी? मैं सार्फिन कमेटी का जंग का सदर हूँ और अक्सर औकात लोग मेरे पास अद्वियात के बारे में आते रहते हैं। उन्होंने बताया है कि मैंने खुद भी चेक किया है कि 60 किस्म की अद्वियात की बहुत कमी है। जंग में शुगर के मरीज़ों के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए, गुर्दों के मरीज़ों के लिए और जान बचाने वालों की अद्वियात की बहुत कमी है। उसके नर्ख बहुत बढ़ चुके हैं। उसकी एक वजह ये बताई जाती है कि खाम माल, रॉ मटेरियल यहाँ आ नहीं रहा। डॉलर का इजाफा होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर ख़रीद नहीं रहे, इसलिए जब मार्केट में वो गोली नहीं आएगी तो दुकानदार उसको कैसे बेचेंगे। पीछे से इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी की दस्तरस से ये गोलियां बाहर हो चुकी हैं। हुकूमत वक्त काम तो करती है लेकिन अमल नहीं करती। उन्होंने एक कमेटी, एक कमीशन, रेगुलर अथॉरिटी बनाई लेकिन बेअसर हुआ। अद्वियात की कमी इस तरीके से है कि लोग मारे मारे फिर रहे हैं अपने प्यारों के लिए, उनकी जानें बचाने के लिए उनको अद्वियात नहीं मिल रही। का कहना है कि प्यारों को बचाने के लिए जान बचाने वाली अद्वियात तक की फराहमी जो है मुमकिन नहीं हो पा रही। 60 इक़साम से करीब ज़ायद अद्वियात हैं जो नायाब हैं। कमीशन भी बनाए गए, ताहम उसकी जानिब से भी कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अद्वियात की नायाब जो हो गई हैं उसके ऊपर काबू पाने के हवाले से इक़दाम मुमकिन मरीजों को किल्लत है। शुक्रिया वैस खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी और ऑयल के हसूल के लिए आने वाले शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। कहते हैं कि खुदा खुदा करके घी यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंचा है तो दालें, चावल और मसाला जात शॉर्ट हैं और दूसरी अशिया की खरीदारी के बगैर घी और चीनी भी नहीं दिया जा रहा। इसी बारे में जान लेते हैं, फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर खुदा करके सस्ता घी सब्सिडी वाला जो है वो पहुंचा है। तो इसके बाद दालें, चावल और कुछ मसाला जात जो हैं उनकी शदीद किल्लत है और शहरियों का कहना है कि वो घी और चीनी लेने के लिए सस्ते होने की वजह से यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जो यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम हैं उनकी जानिब से सिर्फ एक ही हुक्मनामा है कि अगर दूसरा सामान कोई ख़रीदता है तो उसके साथ चीनी और घी दिया जाएगा। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप यूटिलिटी स्टोर पर ख़रीदारी के लिए? जी हम तो लेने आए हैं घी और चीनी, ठीक है। इधर ना तो दालें हैं और ना चावल भी नहीं है, मसाला जात भी नहीं है, ठीक है। हमें तो सिर्फ घी और चावल चाहिए, चीनी चाहिए, ठीक है। वो अकेले दे नहीं रहे और सामान जो हमें चाहिए वो हमारी पहुंच से बाहर है, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है।
ये 2 चीज़ें हमने लेनी है, वो हमें मिल नहीं रही। जी बिल्कुल, चीनी और घी चाहिए, लेकिन जो यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर दूसरा सामान साथ ख़रीदते हैं तो सस्ता घी और चीनी मिलेगी, लेकिन दालें और चावल और कुछ मसाला जात जो हैं वो भी यहाँ पर शॉर्ट हैं। लेकिन बहाना ये बनाया जा रहा है कि अगर शहरियों ने ख़रीदारी करनी है, आटा और घी जो है वो लेना है, चीनी लेनी है, तो इसके साथ दूसरा सामान भी लेना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर सस्ता घी खुदा कर यहाँ पर करके यहाँ पर पहुँचा है तो शहरियों को उसकी सहूलत मिलनी चाहिए। अगर शॉर्टेज है दूसरी चीज़ों की तो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वो मिलनी चाहिए, लेकिन शहरियों बहुत की ये शुक्रिया फजील अहमद हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि तोबा टैक्सिंग, एक तरफ महंगाई का सुनामी तो दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ गई। रोजगार की तलाश में सड़कों और चौराहों पर बैठे मजदूर हालात से परेशान होकर हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मजदूरों ने हुकूमत से रहम की अपील कर दी। इसी बारे में मजीद जानते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महंगाई का जो तूफान इस टाइम चल रहा है, महंगाई की जो सुनामी इस टाइम चल रही है, उसमें जो गरीब एक मजदूर आदमी है वो सारा दिन में एक दफ़ा कमाता है और अपने बच्चों को खिलाता है। बिल कहाँ से जमा करवाता होगा, अपने बच्चों के अखराजात, बच्चों की फीसें कहाँ से पूरी करता होगा। मेरे साथ एक मजदूर मौजूद है, कुछ उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा कि आपको किन मुश्किलात का सामना है इस महंगाई के दौर में? भाई बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं, काम वाम है नहीं, हम लोगों को जलील हुए पड़े हैं। ये देखें आप आवाम को क्या हालत हो रही है, हमारी महंगाई इतनी है, हम लोग परेशान हुए पड़े हैं, ना काम है इधर, ना कोई बात है, ना महंगाई की वजह से इतने परेशान हो रहे हैं। मुतालबा यही है कि हमारे काम वाम खोलें इधर, कोई महंगाई कम करें, मेहरबानी होगी इनकी। मेरे साथ और भी मजदूर मौजूद है, उनसे भी जान लीजिए। जी आप भी बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना और क्या डिमांड? भूख ही भूख है, बिजली महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, मर गए भूखे, बस यही हालात है हमारे। ना कोई काम है ना कार है, यहाँ बैठकर चले जाते हैं सारा दिन, कोई काम नहीं है, ये सब खड़े हुए हैं भूखे प्यासे, बस बोलो भाई। भूखे प्यासे खड़े हैं, ना कोई रोटी ना पानी, प्यासे खड़े रहते थे। आज बिल्कुल मजदूरों का कहना है शदीद परेशान है। शुक्रिया उसामा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद एफडीए की 3 अहम सीटें खाली हैं। डीजी एफडीए, एडिशनल डीजी, डायरेक्टर फाइनेंस की सीटों पर रेगुलर तैनाती ताहम न हो सकी। एफडीए के दफ्तरी मामूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। इसी बारे में जान लेते हैं इमरान असलम, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा इमरान असलम। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में 3 अहम सीटों पर ताहाल तैनाती न हो सकी। फैसलाबाद में डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर फाइनेंस की सीट ताहाल खाली है, जिस पर जो है वो तैनाती ना हो सकी, जिसकी वजह से एफडीए के दफ्तरी अमूर बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो डीजी एफडीए का अजाफी चार्ज जो है वो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद सोहेल अशरफ के पास है और ताहाल रेगुलर चार्ज की जो है वो तैनाती ना हो सकी, जिसकी वजह से फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के अमूर बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। इससे कबल जो है वो एडिशनल डीजी रिजवान नज़ीर के पास डीजी एफडीए का चार्ज था, उनका भी तबादला कर दिया गया और अभी जो है वो फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में 3 अहम सीटों पर तैनाती ना हो सकी, जिसमें डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और एफडीए का जो है वो डायरेक्टर फाइनेंस की सीट ताहाल खाली है, जिसकी वजह से एफडीए के जो दफ्तरी अमूर हैं वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। शोबा फाइनेंस में डायरेक्टर फाइनेंस की तैनाती ना होने की वजह से भी अमूर जी बहुत शुक्रिया इमरान असलम, हमें अपडेट से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में पीटीआई ट्रेडर्स विंग और रेलवे रोड के ताजिरों की जानिब से चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला बनने की खुशी में जश्न मनाया गया। मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में पीटीआई ट्रेडर्स विंग और रेलवे रोड के ताजिरों की जानिब से चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला बनने की खुशी में जश्न हुआ है। मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से खबर दे रहे हैं फैसलाबाद में पीटीआई ट्रेडर्स विंग और रेलवे रोड के ताजिरों के जानिब से चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला बनने की खुशी में जश्न हुआ है। मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में पीटीआई ट्रेडर्स विंग और रेलवे रोड के ताजिरों की जानिब से चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला बनने की खुशी में जश्न मनाया गया। इसी बारे में जान लेते हैं उमैर अजमत, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा उमैर अजमत। जी अदालत की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला करार दिए जाने के फैसले की हिमायत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रेलवे रोड के ताजिरों की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है और इस वक्त इस मौका पर मिठाइयाँ खिलाकर एक दूसरे को खुशी मनाई जा रही है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के सिटी सदर अब्दुल हसीब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, जो अदालती फैसला आया है और चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाया गया, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत फरमाई, अपना करम फरमाया और इमरान खान को अल्लाह ने सुरखरू किया। 14 जमातें और तमाम चीज़ें एक तरफ थी और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब साबित कदम होकर एक तरफ खड़े रहे और अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी दी। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और जो मर्जी अब ये कर लें, अब ये रेला रुकने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह इमरान खान, पाकिस्तान और उसकी कौम इंशाअल्लाह कामयाब होगी और इंशाअल्लाह परवेज़ इलाही को जिस तरह वज़ीर आला बनाया इमरान खान साहब ने, तो इंशाअल्लाह परवेज़ इलाही साहब भी जो अब पाकिस्तान के जो हमारे पंजाब के मामला हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। और बाकी ये जो गवर्नर राज की बातें चल रही हैं, मैं ये इनको आज आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि अगर इनमें दम है तो ये जो गवर्नर राज लगा के दिखाएं, क्योंकि अब अवामी राज लगेगा, अब गवर्नर राज नहीं लगेगा। अब इन्हें लग पता जाएगा गवर्नर राज में इंशाअल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे आप, अदालत ने जो फैसला दिया है चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बने, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कल हमारी आज़ाद अदलिया ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के आइन को देखा है, धौंस और धमकियों को नहीं देखा। जजेस पे जो हमारे मोहतरम जज साहबान उन पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, हमें अपडेट कर रहे थे। चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने की खुशी में पीटीआई की खवातीन निहाल हो गईं, एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मिठाइयाँ तकसीम की। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने की खुशी में पीटीआई की खवातीन निहाल हो गई। इसी बारे में हमारी नुमाइंदा मरियम रजा हमें अपडेट कर रही हैं। जी बताइएगा मरियम। जी फैसलाबाद में कल के रोज में जो है परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला जो है मुंतखब कर दिया गया और जहां काफ लीग तो वहीं पीटीआई की खवातीन जो है वो भी बहुत पुरजोश नजर आती हैं, खुशी से निहाल होती जा रही हैं कि हमारे कायद जिस चीज़ की ख्वाहिश रखते थे वो पूरी होने जा रही है। तो इस वक्त मैं खवातीन के साथ मौजूद हूँ, पीटीआई की ऐसी रहनुमा के साथ मौजूद हूँ जिनकी जानिब से जो है पीटीआई में बहुत ज़्यादा काम भी किया गया और उसके साथ साथ अपने कारकुनों को जो है वो भी जोशो खरोश वो भी दिलाया गया। इस वक्त मेरे साथ खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। जी मैडम बताइएगा कि आपकी कायद की जो है ख्वाहिश पूरी हो गई, आप लोगों के वज़ीर आला जो है उनको सेलेक्ट कर लिया गया, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ा हाँ शुक्र मैं अदा करती हूँ कि मैं जो हमारे खान का विज़न था वो पूरा हुआ और मेरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ जिन्होंने एक हक़ का साथ दिया और हक़ का इंशाअल्लाह जो होती है वो जीत होती है। और मेरी खवातीन पुरजोश हैं और आज भंगड़े डालने को दिल चाह रहा है और खुशी मनाने को दिल इनका कहना है कि भंगड़े डालने का दिल चाह रहा है और भी खवातीन मौजूद है, उनसे भी उनकी खुशी पूछते हैं कि मैडम बताइएगा किस कदर खुश हैं और किस तरह से इसको सेलिब्रेट करेंगी? हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी फील कर रहे हैं और सबसे पहले तो मैं खान साहब को मुबारकबाद देती हूँ। हमारी पाकिस्तानी कौम को उन्होंने यकजा किया और उनको खुददारी का सबक दिया। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हम अपने खान साहब को जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके साथ साथ खवातीन से छोटे छोटे मैसेज लेते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी मैडम बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कहना यही ज़रूरी है कि हम मेरा खान साहब को और आने वाले जितने भी हमारे दुनिया में कैंडिडेट आएंगे उन सबको कहना यही काफ़ी है कि मैं भी इमरान खान हूँ। मैं भी इमरान खान हूँ। लगा दें मैडम, एक अच्छा सा नारा लगा दें। परवेज इलाही के वज़ीर आला के मौके पर खुशी से खवातीन निहाल हैं। शुक्रिया मरियम, आप हमें अपडेट कर रही थी। टोबा टेक्सिंग में 2.5 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाली सिटी अस्पताल की नई इमारत गैर फाल निकली। अफसरान की गफलत के बाद सिटी अस्पताल का सामान खुले आसमान तले खराब होने लगा। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने अस्पताल फाल करने का हुक्म दे दिया। इसी बारे में हमारे नुमाइंदे मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की आवाम के लिए अच्छी खबर है कि सिटी अस्पताल की नई इमारत को आबाद करने का फैसला कर लिया गया है। 3 साल पहले सिटी अस्पताल की इमारत को मुकम्मल किया गया, करोड़ों रुपए इस पर खर्च हुए, लेकिन ये इमारत जो है वो अस्पताल के लिए आबाद ना हो सकी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग जाहिद सुहेल ने नोटिस लिया है और फिलफौर उन्होंने सिटी अस्पताल को फंक्शनल करने के अहकामात जारी किए हैं। सिटी अस्पताल की पुरानी इमारत में जो अमला काम कर रहा था उसको फिलफौर इसी नई इमारत में रिपोर्ट
करने की हिदायत की गई है। तमाम तर मशीनरी जो उस इमारत में मौजूद थी उसको भी यहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। जबकि इस अस्पताल की अगर बात की जाए तो सिटी अस्पताल की इमारत इंतहाई खूबसूरत इमारत है जो करोड़ों रुपए की लागत से मुकम्मल की गई थी और 2-2.5 साल पहले इसको मुकम्मल कर लिया गया था। लेकिन ये इमारत जो है वो कोरोना वबा के दौरान आबाद नहीं हो सकी थी। तो हम इस इमारत को अब आबाद किया जाएगा। यहाँ पर जो गायनिंग के हवाले से जो सर्जरीज हैं वो यहाँ पर हो सकेंगी और एमरजेंसी भी 24 घंटे यहाँ पर सहूलियात फराहम की जाएंगी। यहाँ पर फराहम किया जाने वाला सामान जो है वो खुले आसमान तले पड़ा था, वो सामान ख़राब हो रहा था, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने सूरत हाल का नोटिस लिया और उनका कहना है कि फिल फॉर इस अस्पताल को फॉल किया जाए। 40 बेडेड ये अस्पताल आबाद होने से बिलाशुबा आवाम की मुश्किलात कम होंगी, उनको इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात बर वक्त मैसर आ सकेंगी। ये इस अस्पताल का वार्ड है। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट करने के लिए। अब चिन्योट से खबर दें आपको, फेस्को अफसरान की संगीन गफलत सामने आई है। बेहंगम और लटकती नंगी तारें मोहल्ला गड़ा, लाहौरी गेट, मोहल्ला आली, मुस्लिम बाजार समेत अंदरून शहर के हजारों मकीनों के लिए दर्द सर बन गई है। बरसात में अर्ज से भी मकीन सख्त परेशान है। कहते हैं खुली कचहरियां भी बेसूद साबित हुई हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं बाबर मनीर से। जी बाबर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, अंदरून शहर में जगह जगह पर फेस्को अफसरान की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस मुख्तलिफ जगहों पर तारों के जुर्मट जो है वो बने हुए हैं। इसी तरह नंगी तारें हैं, जिस वजह से चूंकि अब मानसून की बारिशों का भी सिलसिला जो है वो जारी रहा है, तो उससे न सिर्फ दीवारों में अर्थ आ गया बल्कि जो गुजरने वाले राहगीर हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तारों के नंगे जोड़े क्या मुतालबा करेंगे? जी भाईजान, ये हमने पहले भी 2-3 दफ़ा जो है वापडा वालों से दरख्वास्त भी की है, एप्लीकेशन भी लिख के दी है। अभी ये देखें ना, ऊपर भी ये नंगे जोड़ हैं। अभी बच्चे भी खेलते हैं गली में, खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, राहगीर भी गुजरते हैं, रिहायशी भी गुजरते हैं। तो इसलिए हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि बराए मेहरबानी जो है ये हमारा मसला हल किया जाए। और जब बारिश होती है तो वो जो दीवारों में भी अर्थ आ जाता है, इससे भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जो है ना इस पर नज़रसानी की जाए और हमारा ये मुतालबा हल किया जाए। बड़ी मेहरबानी। तकरीबन 2 माह कबल सिटी 41 की जानिब से ये मसला उठाया गया था, तो उस वक्त एक्सियन फेस्को का कहना था कि 4 कोर केबल जो है वो डलवाने के लिए चीफ फेस्को को जो है वो लेटर लिखा गया। ताहाल 2 माह गुजर गए हैं, उस लेटर का भी कोई जवाब जो है वो मसूल नहीं हुआ। 4 कोर केबल जो है वो भी नहीं डाली गई और इसके साथ साथ जो राहगीर हैं मुश्किलात से 2-4 हैं, अहले इलाका परेशान है और वो चीफ फेस्को से मुताबिक जल्द अज जल्द यहाँ पर 4 कोर केबल जो है वो डाली जाए ताकि किसी भी लटकती तारें खतरात का बाइस बनने लगी। शुक्रिया बाबर मनीर इस तफसील के लिए। कब आपको बताएं, थाना सदर के इलाके में लड़की से जबरदस्ती शादी करने के लिए अहले खाना को धमकियां दी गई हैं। मुतासरा लड़की ने मुलजिम खुरम के खिलाफ अदालत में पेटिशन दायर कर दी है। पेटिशन में खातून का मौक़िफ़ आया है कि मुलजिम खुरम आए रोज रास्ते में रोककर शादी के लिए हंगामा आराई करता है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में थाना सदर के इलाका में लड़की से जबरदस्ती शादी करने के लिए अहले खाना को धमकियां मौसूल हो रही हैं। मुतासरा लड़की ने मुलजिम खुरम के खिलाफ अदालत में पिटीशन दायर कर दी। पिटीशन में खातून का मौक़िफ़ है कि मुलजिम खुरम आए रोज रास्ते में रोककर शादी के लिए हंगामा आराई करता है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद से खबर दे रहे हैं, थाना सदर के इलाके में लड़की से जबरदस्ती शादी के लिए अहले खाना को धमकियां दी जाई हैं। मुतासरा लड़की ने मुलजिम खुरम के खिलाफ अदालत में पिटीशन दायर कर दी है। पिटीशन में खातून का मौक़िफ़ है कि मुलजिम खुरम आए रोज रास्ते में रोककर शादी के लिए हंगामा आराई करता है। फैसलाबाद में एंटी करप्शन में अहम सीटों पर तबादले जारी हैं। तनवीर अमजद को डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सनाउल्लाह हंजरा का तबादला कर दिया गया। सनाउल्लाह हंजरा डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन चिन्योट तैनात हो गए। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में एंटी करप्शन में अहम सीटों पर तबादले हुए हैं। तनवीर अहमद को डेप्यूटी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन सनाउल्लाह हंजरा का तबादला कर दिया गया है। सनाउल्लाह हंजरा डेप्यूटी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन चिन्योट तैनात हुए हैं। आपको बता रहे हैं, तकर्रुर तबादले के हवाले से एंटी करप्शन में अहम सीटों पर तबादले जारी हैं। तनवीर अमजद को डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सनाउल्लाह हंजरा का तबादला कर दिया गया। सनाउल्लाह हंजरा डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन चिन्योट तैनात हो गए। इसी बारे में जान लेते हैं, वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा वकास।
हाँ जी बिल्कुल, एंटी करप्शन फैसलाबाद में डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन का जो है वो तबादला कर दिया गया है। पहले से तैनात सनाउल्लाह हिंजरा को डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन शनियोर तैनात कर दिया गया है, जबकि लाहौर से तनवीर अमजद को डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से मैं बताते चलूं कि हुकूमत की तब्दीली के बाद एंटी करप्शन में ये पहला तबादला है फैसलाबाद एंटी करप्शन में, जहां डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन का तबादला करते हुए न सिर्फ शनियोर भिजवाया गया बल्कि लाहौर से एंटी करप्शन के एक सीनियर ऑफिसर को फैसलाबाद में डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन तैनात कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया वकास बेग हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि डिजिटल गर्द आवरी किसानों पर गिरह गुजरने लगी है। सिर्फ गर्द आवरी में नाम आने वाले ही कि सरकारी नरखों पर खाद हासिल कर सकेंगे, जबकि ठेके पर जमीन हासिल करने वालों के लिए मुश्किलात पैदा होने लगी हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जब बात करें यहाँ पर खाद के हवाले इसके हवाले से बात करें किसानों की डिजिटल गिरदावरी के हवाले से, तो उसकी वजह से कई तरह के इश्यूज जन्म ले रहे हैं, जिनकी वजह से किसानों को भी मुश्किलात का सामना और महकमे भी अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे। और यूं जो उनके खाद का जो कोटा है या डिजिटल गिरदावरी का जो मामला रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो मुतासर हो रहा है। तो यहाँ पर किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, राना मोहम्मद खान। राना साहब, बताइएगा क्या इशू सामने आ रहे हैं डिजिटल गिरदावरी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं सिटी 41 के कि इन्होंने हमेशा किसानों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई। देखिए, ये खादों का जो बहरान था, इसमें जो मसनूई किल्लत थी, इसमें कुछ बेहतरी आई है। इंतज़ामिया हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है और हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन जिस लिहाज से डिमांड है किसानों की, उस लिहाज से सप्लाई नहीं मिल रही। और दूसरा इशू जो डिजिटल गिरदावरी का है, उसमें महकमा माल को जिस तरह तावन करना चाहिए किसानों के साथ, वो उस तरह किसानों के साथ तावन नहीं हो रहा। तो देखिए, गवर्नमेंट का ये मंसूबा है कि जो गिरदावरी है उसके मुताबिक किसानों को खाद दी जाएगी। इसमें ये मसाइल हैं कि जो किसान ठेकेदार है वो ठेकेदारी पर काश्त कर रहा है, तो वो मालिक उसके नाम गिरदावरी नहीं करवाता। ये बहुत बड़ा इशू है। देखें, एक काश्तकार है, वो ठेकेदार है, अगर वो ठेके पर लेकर काश्त कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि गिरदावरी भी उसके नाम पर हो ताकि वो खाद हासिल कर सके। लेकिन ये मालिक अमूमन जो जिन्होंने ज़मीन ठेके पर दी होती है वो नहीं गवारा करते। तो इसलिए इन चीज़ों को गवर्नमेंट को जो है ना दामों वसूल करना नामुमकिन हो गया। शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद अंडर ट्रेनिंग असिस्टेंट कमिश्नर की महकमा सेहत आमद CEO हेल्थ की जानिब से आवाम को फराहम की जाने वाली सेहत सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इसी बारे में जान लेते हैं। आज़ादार हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। आज बिल्कुल अंडर ट्रेनिंग असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से आज महकमा सेहत का विजिट किया गया और इस सिलसिले में फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान जाहिद ने उनसे मुलाकात करते हुए महकमा सेहत से मुतलिक जो आवाम को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है उससे मुतलिक ब्रीफिंग दी है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान जाहिद साहब मौजूद है। जी सर, क्या कहेंगे इसके विजिट के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे यहाँ बड़े रिस्पेक्टेबल गेस्ट तशरीफ लाए हुए थे। हमारे जो अंडर ट्रेनिंग असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, ट्रेनिंग के उनका पार्ट है फील्ड में जाके वो अपनी ब्रीफिंग लें। आज उस ब्रीफिंग सिलसिले हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में तशरीफ लाए, वो साथ हमारे ऑफिसर्स थे। इनको डिटेल से मैंने ब्रीफिंग दी और जितने हमारे DHA के अंडर जो हायरार्की है वो सारी बताई गई और किस तरह से हम सर्विसेज प्रोवाइड करें वो बताई गई। और फिर उसके बाद उनकी फील्ड विजिट से हम 2 सेंटर में उनको दिखाएंगे। इससे उन्होंने सवालात बहुत किए और उन्होंने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया। उस किस्म की ट्रेनिंग जी बहुत शुक्रिया आज़ादार हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि फैसलाबाद में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान और मजहबी रवादारी बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। 6400 पुलिस एहलकार और अफसरान मुहर्रमुल हराम के 10 दिनों में सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। सिटी पुलिस ऑफिसर अली नासिर रिजवी कहते हैं, मुहर्रमुल हराम की तैयारी 35 दिन में मुकम्मल और शुरू की गई थी। पुरअमन मुहर्रम के लिए फैसलाबाद पुलिस तैयार है। इसी बारे में मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं मुहर्रम के लिए? बिल्कुल, मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम की आमद है। फैसलाबाद में इस हवाले से सिक्योरिटी के सिलसिला में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की हदायत पर तमाम सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल करते हुए ड्यूटी को डिप्यूट भी कर दिया गया है। इस हवाले से मुहर्रम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मजीद क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब हम जानेंगे सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद से। वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि तीसरा बड़ा शहर है, बहुत बड़े जुलूस यहाँ पर होते हैं, बड़ा उस
उस वक्त क्रूशल सा टाइम होता है, तो क्या आपने इस हवाले से तैयारियां कर ली हैं अब तक? भाई थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल के तवज्जुह से एक तो तमाम शहरियों को ये पता लग जाएगा कि हाउ वी आर प्रोसीडिंग और हमारी क्या तैयारियां हैं। मुहर्रम का जो तमाम पहले 10 दिन ख़ास तौर पे वो सेंसिटिव होते हैं और उसमें हम अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्यूटी जो है परफॉर्म करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। इस दफ़ा जो सबसे पहली चीज़ की है मैं ब्रदर बताता चलूँ कि किसी भी मेगा इवेंट की तैयारी उस इवेंट से पहले होती है। इवेंट वाले दिन या उससे 2 दिन पहले की कोई तैयारी नहीं होती। हमने मुहर्रम की तैयारी शुक्रिया तैयब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।